मैं रोशन ज़िंदगी की बैठक में आपका दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। ये प्रोग्राम हमने अपने सीनियर साथियों के लिए बनाया है, जिनको हम कहते हैं रोशन उम्र के साथी। तो मैं आपका वंस अगेन इस्तकबाल करता हूँ, तशरीफ़ लाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मुझे उसका लफ्ज़ नहीं आएगा उर्दू का, आप बताइएगा, जिसको हम AMD कहते हैं, मैक्युलर डीजेनरेशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में। आप उसका आम फहम लफ्ज़ों में उसका क्या बयान कर सकते हैं? ये क्या चीज़ है, ये कैसे होता है, इसको इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इसको कैसे देखना चाहिए कि मुझे हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसके ऊपर ज़रा कुछ फरमा जी दीजिए। सर AMD बेसिकली मींस एज रिलेटेड मैकुलर डीजेनरेशन। ये अच्छा, टेक्निकल वर्ड्स है, मैं अच्छा, इसका एज रिलेटेड है जी ये? सर एज अच्छा। रिलेटेड हाँ, हाँ। मैकुलर डीजेनरेशन। जी, इसका जी। मैं ऐसा वर्ड बाय वर्ड ना उर्दू तर्जुमा भी करता जी, हूँ। जी। एज रिलेटेड तो मतलब कि सीनियर्स के लिए हो गया। सीनियर्स की वजह से हो गया बिल्कुल, 60+। बिल्कुल, बिल्कुल। मैकुलर डीजेनरेशन सर, मैकुला बेसिकली नूर वाले पर्दे का वो वाला पार्ट है मैकुला, जहाँ पे इमेज बनता है। अच्छा। मैं किसी चीज़ को देखता हूँ तो उसका जो इमेज है वो मेरे आई के रेटिना के एक अंदर वाला पार्ट है मैकुला पे बनता है। हुँ, हुँ। एंड डीजेनरेशन मीन्स कि वो डीजेनरेट करता है, उसकी हेल्थ खराब हो कमज़ोर जाती है। होगा। यानी एज की वजह से मैकुला जो जहाँ पे अक्स बनता है वो वाला पार्ट डीजेनरेट कर जाता है। अच्छा, अच्छा। ये सर इसका भी मैंने वंस अगेन बोथ रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस को मैंने चेक किया है। आई बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। जी, जी। अंडर प्रिविलेज्ड वेल ऑफ फैमिलीज सबको मैं चेक करता हूँ, तो इट इज़ इक्वली कॉमन इन सारी जगह सब यही है। जगह। अगर होना है AMD तो वो होके रहेगा। बाकी सर लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, ज़्यादा सर कॉमन है जो लोगों में यूथ में मतलब कि ओबेसिटी ज़्यादा थी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल था, स्मोकिंग बहुत कॉमन फैक्टर है, ठीक है जी। और इस तरह की चीज़ें जो है ना, सब्सटेंस अब्यूज़ और ये वो, उनमें AMD के चांसेस ज़्यादा ज़्यादा हो जाते हैं। और है। मैल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड लोग, वही वाली बात कि प्रोटीन्स कम होंगी तो बॉडी का रिपेयर मैकेनिज्म नहीं काम करेगा, या तो फिर जो है ना बॉडी के पार्ट्स डिजेनरेट जल्दी कर देंगे। तो जब आप डॉक्टर के पास हर 6 महीने बाद, साल बाद जाएँगे, तो क्या वो भी डिटेक्ट कर वो भी सकें? है वो, मगर इफ उस यू बिल्कुल अच्छा। हो जाएगा। मगर इफ यू सर इफ यू गो टू अ क्लासिफाइड आई सर्जन हुँ, हुँ। प्रॉपर, मतलब कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो कई लोग होते हैं वो पैरामेडिक्स होते हैं और वो या ऑप्टिकल शॉप पे जाके वो कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग करके वो या। दे आर गुड, वो ऐनक का नंबर वंबर खूब चेक कर लेंगे। हाँ, हाँ। लेकिन फॉर द डिजीजेज ऑफ द आई वो नहीं यू करते। हैव हाँ। टू गो टू एन आई हॉस्पिटल, या, चाहे वो ट्रस्ट आई हॉस्पिटल हो, या। अल शिफा हो, LRBT हो, कोई भी, या यू गो टू अ प्राइवेट हॉस्पिटल। वो एक्चुअली जब सम पेशेंट हमारे पास आता है ना एंड ही पेज द कंसल्टेशन फीस, ही कम्स टू अस, तो वो हम उसका सारा कुछ चेक कर लेते हैं। हुँ, हुँ। हमारे पे एक छोटा सा लेंस होता है, हम हुँ, उसके बेशक अनडायलेटेड हो, हम हुँ, भी सी इनटू द आई, हुँ। ऑप्टिक डिस्क भी देख लिया, ग्लूकोमा को भी देख लेते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर चेक हो जाते हैं, AMD है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, कैटरैक्ट है, वो विद इन हार्डली 5 मिनट्स में वो सब सारे चीज़ें टेस्ट हो चेक जाते हो जाते हैं। आई का सर एक ये मैं बताऊँ थोड़ा-सा आपसे शेयर करूँगा कि ऑफ्थल्मोलॉजी की प्रैक्टिस में ना सर, उसकी ये खूबसूरती ये है कि आप बस पेशेंट को, हमारा एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट होता है स्लिट लैम्प, हैं। हुँ। उसके ऊपर बिठा के हम तकरीबन आप समझें कि 99% ऑफ द डिजीज़ेज़ पता लग पता जाता चल जाती है। बाकी वी डोंट नीड एनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस। है। अच्छा, जिस तरह अच्छा। मेडिकल या सर्जिकल स्पेशलिस्ट होते हैं ना, जी, कि जी, जी। जब अल्ट्रासाउंड कराएँ, CT स्कैन कराएँ, ब्लड टेस्ट कराएँ, हमारा आई का सर ये है कि हमारा एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट स्लिट लैम्प पे भी हम 99% ऑफ द फटाफट चेक पता हो चल जाता है। जाता और है। जो डेंजरस विजन थ्रेटनिंग चीज़ें वो भी रूल आउट हो जाती हैं। हाँ, हाँ। ये तो वो ये इसका मतलब है कि जो आई रिलेटेड इश्यूज हैं वो फटाफट डिटेक्ट भी हो जाते हाँ हैं, जी, और उसको जल्दी से डॉक्टर 5, 10, 15 मिनट में बता सकता है आपको ये इश्यू है या नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरे, जब ये जब डैमेज हो जाता है एज के साथ साथ, तो ये ठीक नहीं हो सकता फिर है। सर AMD का जो है ना उसकी प्रोग्रेशन, यानी दी टाइम जिसके साथ विजन डिटीरियोरेट कर रही है, उसको हम स्लो डाउन कर सकते हैं। अच्छा, स्लो डाउन हो जैसे आपने जाता आजकल सुना होगा वो आँख के अंदर इंजेक्शंस लगते हैं, है। हाँ। एंटी वेजेफ इंजेक्शंस, जी, जी, जी। वेस्टर्न है, पटीजरा है, आइडिया इंजेक्शन लगाते हैं। उन इंजेक्शन वो खैर AMD के साथ जो वेट टाइप है ना, AMD की भी 2 टाइप्स होती हैं, ड्राई एंड वेट।
वेट में जिसमें न्यू वैस्कुलराइजेशन हो रही है, न्यू ब्लड वेसल्स थ्रू द कोरोइड आ रही हैं और वो रेटिना को डैमेज कर रही हैं, उन इंजेक्शन से इतना फ़ायदा होता है कि फर्दर डैमेज रुक जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता फर्दर डैमेज होना भी है, तो उसकी जो रेट ऑफ द डिटीरियोरेशन ऑफ विजन है ना, अगर फ़र्ज़ करें एक बंदे की विजन कम होनी है विद इन 10 इयर्स, जी, तो जी। विद दोज़ इंजेक्शंस एंड दोज़ ट्रीटमेंट वो ओवर 20 या डिल 25 इयर्स तक वो डिले कर दे। डिले कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट इवन दैट इज़ अ जी, जी। प्रिविलेज मैंने फॉर देम। कुछ लोगों को देखा अपने अज़ीज़ों में भी वो इंजेक्शन लगवाते थे। क्या वो पेनफुल चीज़ है आँख में लगवाना इंजेक्शन? सर इतना पेनफुल तो नहीं है। वो अच्छा। हम आँख के अंदर जब ओटी में जाके थे तो एक आई ड्रॉप्स हम डालते हैं प्रोपेराकेन के, हुँ, हुँ। उससे आई नम हो जाती है अच्छा, अच्छा, अच्छा। एंड दैट्स नॉट वेरी पेनफुल। अच्छा, जब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे पढ़ना मुश्किल हो रहा है या मुझे फेस नहीं पहचाना जा रहा, तो इसका मतलब है कि इस तरह की कोई चीज़ शुरू हो चुकी हो है? चुकी है। हो चुकी है। एंड इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी सफेद मोतिया, हाँ, इट कुड बी काला काला मोतिया, म इट और कुड बी दिस कुड एएमडी। एम बी। तो मतलब उस वक़्त आपको वह एक तरह का खतरे की अलार्मिंग घंटी साइन, बज गई, अलार्म से बच गई। घंटी बज गई कि आप जाएँ डॉक्टर को दिखाएँ। अच्छा, अभी कुछ ऐसे डॉक्टर साहब सिम्पटम्स बताएँ या ऐसे चीज़ें बताएँ कि जो सीनियर्स को आँख के बारे में इग्नोर नहीं करने चाहिए, उसको उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। क्या-क्या वो ऐसे चीज़ें हैं जब वो पैदा होनी शुरू हो जाएँ सीनियर्स की नज़र के अंदर या उसकी आई साइट के अंदर, तो उसको मतलब वो कहे इसको मैं नज़रअंदाज नहीं करना, मैंने डॉक्टर के पास जाना। अच्छा इसमें सर हम जब ग्रेजुएशन कर रहे थे ना, हमने हाउस जॉब भी की, तो उसमें होता था कि सर जो मेडिकल स्पेशलिस्ट है ना या सर्जिकल स्पेशलिस्ट, तो हम पढ़ते थे कि देयर आर टू थिंग्स व्हिच ब्रिंग्स द पेशेंट टू द डॉक्टर, आइदर पेन और स्वेलिंग। अच्छा। वो कहता है जी मुझे पेट में दर्द है, मेरे शोल्डर में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, या इधर मुझे स्वेलिंग होगी। ये दीज टू थिंग्स ब्रिंग द पेशेंट टू द डॉक्टर। हुँ, हुँ। आई में सर ये है कि आई में पेन और स्वेलिंग भी है, है। लेकिन ज्यादा जो है ना, दैट इज विजुअल एक्विटी, द डिमनेस ऑफ विजन, हाँ, हाँ, हाँ। दैट इज वन सिम्टम विच ब्रिंग्स द पेशेंट टू द डॉक्टर। तो हुँ। मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर डिमनेस ऑफ विजन हो रही है, उसको लाइटली मत लें। ना ले। अक्सर पेशेंट होते हैं जी, मैं आपकी जिन मेरे इस आँख से कम नज़र आ रहा है। जी कब से? तो तकरीबन कोई महीना हो गया जी। वो मेरा ख़्याल था जी खुद ही ठीक हो जाएगी। वो मुझे फलाने साहब ने कहा अर्की गुलाब डालो, फलाने साहब ने कहा ये डालो। वो मैं ट्राई कर रहा था तो वो अब 1 महीने से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है जी। अब मैं आपके पास आ गया हूँ। तो पता चलता है वो तो विट्रस हेमरेज था या। और अब इट्स टू लेट। टू लेट टू ये डू रेटिनल डिटैचमेंट इट। थी। या। तो ये है कि आई में ना जो डिमनेस ऑफ विज़न, ब्लरिंग ऑफ विज़न, हुँ, हुँ। इसको लाइटली मत लें। ना ले। जब आपने ये प्रॉब्लम फ़ील किया, तो प्लीज़ अपनी लाइफ़ को सर प्रायोरिटाइज़ करें। मैं आपसे थोड़ा-सा शेयर करूँगा पर्सनल एक्सपीरियंसेस। मैं अक्सर पेशेंट्स को मुझे कहते हैं, "साहब हमने अब चेकअप कराना है, तो मुझे डिमनेस ऑफ विज़न हो रही है।" मैं कहा, "सर आप ट्यूसडे को मेरा स्लॉट खाली आ जाएँ।" नहीं सर सॉरी, ट्यूसडे को तो मेरी नवासी की बर्थडे, मैं नहीं आ रहा हूँ।" "अच्छा भई, नेक्स्ट स्लॉट फ्राइडे।" "फ्राइडे को सर मुश्किल है, वो मेरे मोहल्ले में एक फ़ौतगी हुई है, मैंने उधर जाना है।" मैंने कहा, "जी फिर आप वो सारे काम भुगता लें, तब फिर की रात। वैसे ना करें।" तो लाइफ़ को प्रायोरिटाइज़ करें। या। अगर डिमनेस ऑफ विजन हो रही है, दैट शुड बी द फर्स्ट फर्स्ट थिंग। प्रायोरिटी इन लाइफ, क्योंकि जब नज़र सर होगी, तो ये दुनियावी काम भी साथ-साथ तो चलते ये रहेंगे ना, चलते रहे। चलते रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो मेरा वो पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। खैर, कई लोग कहते हैं जी सडन विजन लॉस हुआ है, कोई फ्लैशिंग लाइट्स आ रही हैं, कोई काला पर्दा आना शुरू हो गया विजन के सामने, या इस तरह की चीज़ें, ये भी कोई खतरे की घंटी है? जी सर। सर ये फ्लैशेस ऑफ लाइट आँखों के आगे आना या एक कर्टन ऑफ आ जाना आँख के अंदर, ये तो सर बहुत बड़ी एक अलार्मिंग साइन है। और इसमें तो मैं समझता हूँ इमीडिएट जो है ना कॉन्टैक्ट विद द आई डॉक्टर होना चाहिए, विद इन ओके। नॉट इवन इफ नॉट आवर्स, देन एटलीस्ट अ डे और सो। या। क्योंकि ये हमेशा सर वैस्कुलर इवेंट होता है। यानी वेसल्स में से जो प्रॉब्लम होगा ना, अ वैस्कुलर इवेंट इज़ यूजुअली दैट कॉजेस सडन डिमनेस ऑफ विजन। हम्म। कोई सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होगी, ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन होगी, या विट्रस हेमरेज होगी। तो इन सिम्पटम्स जो अलार्मिंग है ना, फ्लैशेस ऑफ लाइट और ये, दे आर नॉट गुड ये बहुत साइंस। अलार्मिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी और मैं कुछ लोगों को भी जानता हूँ, वो कहते हैं मेरी आँखों में ना
काले काले कुछ चीजें डांस करती हैं, जी। वो क्या हाँ, चीज है? सर वो उनको सर हम बोलते हैं विट्रस फ्लोटर्स। अच्छा। जो आई की सर एनाटॉमी अब आप पढ़े ना, तो जो आई का बैक वाला पार्ट है ना, उसमें एक जेल होती है, अच्छा। दैट इज़ विट्रस। अच्छा। एंड उसकी कंसिस्टेंसी वाक़ई जेल की तरह होती है। जब हम जेली खाते हैं ना, वो विट्रस जेल होती है। वो सर ओल्ड एज में ना वो डीजेनरेट करती है, यानी इट बिकम्स लिक्विफाइड। हम्म। इट्स नो मोर अ जेल, वो लिक्विफाई कर जाती है। तो वो जो है ना, या उसके अंदर सेंटर में ना पॉकेट्स ऑफ डीजेनरेशन हो जाते हैं। हम्म। दे अपीयर एज़ विट्रस वो जो फ्लोटर्स डांस शुरू कर, डांसिंग। हाँ। वो क्या खतरनाक चीज है? सर अगर वो खतरनाक ना हो तो कई दफ़ा वो साला-साल कुछ भी नहीं कहते हैं, और अगर डेंजरस हो तो कई दफ़ा डेंजरस हो जाते हैं। फिर सर वन लाइनर, अगर विट्रस फ्लोटर्स आ रहे हैं, डांसिंग वो ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। डॉक्टर को दिखा दो। चाहे वो आई ड्रॉप्स, वो एक मिड्रोसल के सर आई ड्रॉप्स होते हैं, वो 10 मिनट के डालते हैं, द प्यूपिल डायलेट्स वेल, एंड द डॉक्टर वो सारा पेरिफेरल रेटिना वो देख लेता है। हम्म। बाकी रूल आउट हो गया ना। जी जी। हमारी जो अक्सर सर होती है ना, हम जब जाते हैं ना कंसल्टेशन फीस देते हैं ना, तो वो जब वो डॉक्टर साहब कहते हैं जी आपको कुछ नहीं है, आप ठीक है, तो कहते हैं ओहो जी पैसे ज़ाया हो गए। दैट्स इज। नहीं, पैसे ज़ाया नहीं हुए हैं। अगर उसने सर इतनी सारी विजन थ्रेटनिंग चीज़ें रूल आउट कर दी हैं, या तो आई थिंक अब वो वन वर्थ शुड बी इट, थैंकफुल वर्थ इट। कि या अल्लाह कोई ऐसी विजन थ्रेटनिंग चीज़ नहीं है, और मैं खैर आफियत से मैं घर आ गया हूँ। क्या जो नजर की आंखें हम बनवाते हैं, जी, जी। उनकी भी कोई इस सारे अमल में अच्छी नजर रहने में या अच्छी जिंदगी रहने में कोई असर होता है? जी, सर विज़न जो है ना सर, हम अक्सर जो कॉमन मैन हम बात करते हैं कि जी फलाँ बंदे की नज़र जी 6/6 है। हम्म। यानी उसने वो चेक कराया और वो एबीसी वाला जो बॉक्स था उसमें उसने लास्ट लाइन पढ़ ली, पढ़ तो ली। विज़न 6/6 होगी। जी जी। इसमें से मैं बताऊँगा कि ये दिस इज़ वन कंपोनेंट ऑफ विज़न। अच्छा। अच्छा। विज़न जो है ना सर, इसको हम विजुअल एक्विटी कहते हैं अच्छा। कि हाउ नाइसली यू कैन रीड अल्फाबेट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस। दिस इज़ विजुअल एक्विटी एंड दिस इज़ ओनली वन कंपोनेंट ऑफ विज़न। अच्छा। बाकी सब कंपोनेंट्स ऑफ विज़न क्या हैं? कलर विज़न, हाँ 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 हाँ। सबसे बड़ा सर एक और बड़ा कंपोनेंट है फील्ड ऑफ विज़न। जी जी कि जैसे बिल्कुल। अगर मैं आपसे आई कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरी फील्ड ऑफ विज़न कितनी अच्छी है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर कंट्रास्ट, कि हाउ वेल यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट। या फिर ग्लेयर आ जाती है, ठीक है ना? डेप्थ ऑफ फोकस, कि आप किसी चीज़ की डेप्थ को कितना ज़्यादा उसको आप असेस करते हैं। तो ये सब सारे कंपोनेंट्स मिल के विज़न बनाते हैं। जी जी जी। तो जब भी सर आई में प्रॉब्लम होगी ना, ग्लूकोमा है, कैटरैक्ट है, एएमडी है, कोई रेटिनल वैस्कुलर डिजीज़ आई है, तो इनमें से कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर इफ़ेक्ट होगा। और डेफ़िनिटली सर सीनियर सिटीज़न जब है, फ़र्ज़ करें एक पेशेंट, उसकी विजुअल एक्विटी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन उसकी फ़ील्ड ऑफ विज़न कम है, तो डेफ़िनिटली जब वो अगर इवन इफ ही इज़ ड्राइविंग, तो साइड से आती हुई चीज़ को वो जब बिल्कुल उसके सामने आ जाएगी, तो पता चलेगा कि ये तो मोटर बाइक या साइकिल सामने आ गया। आ गई है। या बिल्कुल। तो ये तो है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा कि हम उसके पास ऑप्टिशियन के पास जाते हैं, वो आई टेस्ट करता है, आप कहते हैं मैं नज़र टेस्ट करता है, आई साइट कहना चाहिए, वो टेस्ट करता है, वो आपको एक चश्मा दे देता है कि आप ये पहन ले। इसमें बहुत सारे सवाल ये उठते हैं कि अभी रिसेंटली मैं देखता हूँ, आप सोशल मीडिया पे आप भी देखते होंगे, कोई ऐसे रेडीमेड ग्लासेस आ रहे हैं, कहते हैं हर नज़र को फिट आते हैं। मैं वन बाय वन लेके चलूँगा ताकि आपको उनको फोकस करके जवाब दे दें कि क्या वो ग्लासेस सेफ हैं? सर जो सर जो मेजॉरिटी सर जो ऑप्टिशियन सर पाकिस्तान में सर काम कर रहे हैं, हम पिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ देम सर आर डूइंग अच्छा काम कर रहे हैं नहीं, ये। जो बाजार में सोशल मीडिया पे बिक रहे हैं कि ये आप एक ही दफ़ा ये ग्लास लेंगे, आपकी हर टाइप की नज़र को ये ठीक कर नहीं देगा, नहीं सर, ऐसा नहीं हो ऐसा सकता। नहीं हो ऐसा नहीं सकता। हो सकता सर। ऐसा नहीं। देखिए, दूर का चश्मा अलग होता है, हाँ हाँ। नजदीक का चश्मा अलग जी होता जी। है। अच्छा, आजकल आपसे कॉन्सेप्ट आ गया इंटरमीडिएट विजन। जी जी। पहले था एक दूर का चश्मा और एक नजदीक पढ़ने के लिए। जी जी। अब जो सर हमारा जो है ना लैपटॉप, वो इंटरमीडिएट है, हाँ। ना वो दूर है, वो नजदीक, वो दरमियान में पड़ा जी होता है। जी बिल्कुल। तो फिर लोग ये प्रोग्रेसिव ग्लासेस बनवाते हैं या डिफरेंट ना। तो ये कॉन्सेप्ट कि जी एक ही ऐनक पहनेंगे और वो आपका हर मसला हल कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता। क्योंकि सर हर जो शीशा है ना, वो अपनी शेप चेंज नहीं कर सकता है, उसकी एक मखसूस फोकल लेंथ होती है, जी जी जी। वो उस लेंथ तक आपको अच्छा दिखा सकता है।
अगर मेरी नियर की ग्लासेस है जो मुझे इतने एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 फीट दिखा रहा है, अब मैं कहूँ वही शीशा मुझे 2 या 3 फुट पे भी दिखाए, वो नहीं दिखा। अच्छा, आपने प्रोग्रेसिव की बात की, क्या प्रोग्रेसिव लेंस और बाइफोकल लेंस के अंदर कोई फर्क है? जी, सर देखिए बायफोकल तो है ना, वो जब आपकी चश्मा बनता है ना, तो यू कैन क्लियरली सी कि ऊपर वाला जो है ना बिल्कुल, पोर्शन वो डिस्टेंस, और एक आपको बाकायदा वो डी कट लगा हुआ आता है, लगा नज़र आता होता है, है, अंडा सा बना अंडा सा होता बना होता है, दैट इज़ फॉर नियर। जो सर प्रोग्रेसिव है ना, उसमें ये होता है कि दूर का और नज़दीक का जो शीशा प्रोग्रेस कर रहा है ना, फ़र्ज़ करें एक बंदे का दूर का नंबर +1 है एंड नज़दीक के लिए उसका +3 है, तो वो +1 से +3 में आहिस्ता-आहिस्ता मर्ज करता है। है, मर्ज 1 फिर नीचे 1.5 2 2.5 और 3 में आएगा, यानी वो जो टिपिकल वो जो कट है वो नज़र नहीं आएगा। नजर नहीं आता। ये सर सारी बातें ठीक है, पेशेंट ने सर अपनी प्रायोरिटी देखनी है। जी जी, बिल्कुल। अगर पेशेंट को प्रोग्रेसिव सूट करती है तो ज़रूर पहने, बायफोकल पहनती है तो पहने। मैं एज़ एन आई सर्जन से मशवरा देता हूँ अलग-अलग। आप अपनी दूर की चश्मा अलग बनवाएँ अच्छा, और नज़दीक का आप अपना अलग बनवाएँ। अलग बनाए, अलग ऑल्दो सर ये मुश्किल है, थोड़ा-सा कमरसम है मुश्किल हो जाए। कि रिपीटेडली चश्मे चेंज करना, लेकिन बेस्ट यही ऑप्शन है। हम्म, क्योंकि सर अक्सर मैंने देखा है हमारे बुज़ुर्ग में मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वो यही करते हैं कि जी हम जब बायफोकल है ना या प्रोग्रेसिव, हम सामने देखें तो ठीक नज़र आता रहता है। द मोमेंट हम सीढ़ियाँ डिसेंड कर रहे हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसका स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं तो अचानक नंबर बदल जाता है। हम्म। और वो इतना अजीब-सा डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने आप को सँभालना। तो आप सजेस्ट करते हैं दो बेहतर होते हैं। तो बेहतर हो। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अब आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जो कि आपके इल्म से और आपके तजर्बे से हमारे नाजरीन को बहुत फ़ायदा देंगे कि उससे पहले मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था जब आप कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे थे। क्या पाकिस्तान रिसर्च और कहती है या आपका अपना तजर्बा कहता है पाकिस्तान में कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाई जाती है और वहाँ ये इश्यूज भी ज़्यादा हैं? सर जो हमारे दही इलाके हैं, रूरल एरियाज़, हम्म, उसमें तो ज़्यादातर मैं कहता हूँ ना वर्ड यूज़ करता हूँ स्टेपल डाइट। हम्म, जिस तरह चाइना की स्टेपल डाइट इज़ राइस, हम्म, हमारी पाकिस्तान की स्टेपल डाइट ही व्हीट है, गंदम है। बीटा, तो वो बहुत एक्सेसिवली कंज़्यूम होती है हम्म, एंड दैट इज़ आई फ़ील इज़ द वन ऑफ द रीज़न्स ऑफ द हाई प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज़, कि पतले-दुबले लोग मेरे पास आते हैं कि दवा चेक कराने एंड दे आर ब हाई ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स होते हैं। या, तो एक्चुअली साहब अब जो रिसेंटली एक सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं डाइट में ना, प्रो इन्फ्लेमेटरी और एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स का कॉन्सेप्ट है। उसमें जाता है सर जो कार्बोहाइड्रेट्स है ना और हाई फैट्स, ये जो आपके बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, डबर रोटी है, रस है, बन है, प्रोसेस्ड फूड जिसको हम बोलते हैं, और वो भी कार्बोहाइड्रेट्स को ही बेसिकली से प्रोसेस किया जाता है प्रोसेस किया कि जाता रोटी है, जी गंदम की बिल्कुल। रोटी है, उसका वो आपने वो बना दिया, शवारमा ब्रेड बना दी, डबर रोटी बना दी, सारा कुछ। ये सर सारे बेसिकली प्रो इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी द मोमेंट यू कंज्यूम देम दे कॉज इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, स्टमक में भी, नर्व्स में भी, ब्रेन में भी, आई हर में भी, जगह पे। जॉइंट्स में भी, हर जगह। तो थोड़ा अच्छा, अब जैसे ये है ना सब फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं, अनियंस हैं, टोमेटोज़ हैं, क्यूकम्बर्स हैं, ठीक है? ये बंद गोभी होगी, ब्रोकली होगी, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अच्छा, यानी ये बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन मीन्स बेसिकली सोजिश, सूजन हाँ, उसको कम करती है। कम कर, तो दीज़ थिंग्स योगर्ट, ये योगर्ट। सब एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये चीज़ें आर एसोसिएटेड विद अ हेल्दी लाइफ़स्टाइल, विद लॉन्जेविटी, जी, कि ज़िंदगी आपकी बेहतर गुज़रेगी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ वुड इम्प्रूव। बेटर हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके तजर्बे में कौन सी ऐसी देर करना आई के हवाले से कि जो आपने पेशेंट से या मरीज से सुना हो कि मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ कि मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डिले कर दिया, बहुत देर कर दी इसके ऊपर? कोई ऐसी बीमारियां आपकी नज़र में आई जहाँ लोग परेशान होते हैं कि मुझे नहीं देर करनी चाहिए थी? सर आई के हवाले से मैं बात करूँगा, डिमनेस ऑफ विजन, नज़र का कम होना इज़ वन सिम्पटम, आइदर इन बोथ आईज और इन वन आई, जी जी। दैट इज़ अ सिम्पटम विच ब्रिंग्स द पेशेंट टू द डॉक्टर। हम्म, इस सिम्पटम को सर इग्नोर करना, इसके साथ लिंगर ऑन करना इज़ आई फील द बिगेस्ट रिग्रेट। जी जी, इसको इग्नोर ना करें। इसको इग्नोर नहीं करना नहीं करें। चाहिए। और पाकिस्तान में सबसे डेंजरस
मिथ को मालूम नहीं क्या कहेंगे, लेकिन क्या ऐसा ख्याल है पाकिस्तान में जो आई के लिहाज से मोस्ट डेंजरस है, लोग उसमें यकीन भी रखते हैं कि यार यहाँ ऐसा ही होता है? मिथ्स तो सर बहुत सारे बने हुए हैं। मसलन कि आजकल एक ट्रेंड है कि जी गर्मी में आँख ऑपरेशन ना करवाएँ, जी जी। सावन में ना करवाएँ, इसकी कोई हकीकत नहीं है। हाँ हाँ। ठीक हो गया ना? बाकी सर जो जो डेंजरस चीज़ है ना, मैं आपको इस प्रोग्राम के तवज्जुल से बताना चाहूँगा ना कि होम रेमेडीज़ ना करें। या दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ डेंजरस और जो इंसान को नुकसान देती है। मेरे पास जब पेशेंट्स आते हैं रूरल के अर्बन एरियाज़ में भी आते हैं। जी मुझे इस आँख से नज़र नहीं आ रहा था तो वो फलाने नेबर ने कहा तुम अर्के गुलाब डालना शुरू कर दो। वो मैं 1 हफ्ते से डाल रहा हूँ, फिर उससे भी आराम नहीं आया। फिर मैं मेडिकल स्टोर पे गया, उसने बेटनीसोल के ड्रॉप्स दे दिए, मैं वो भी डालता रहा, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। अब तो ये बिल्कुल बंद हो गई है, तो अब मैं आपके पास पहुँच गया हूँ। तो ये दिस ये इज़ खतरनाक है। खतरनाक है। होम रेमेडीज़ करना जो है ना स्ट्रीट विज़डम जिसको आम या ज़ुबान में या बोलते हैं, स्ट्रीट विज़डम को यूज़ करना, सारे तजर्बे अपने ऊपर कर लेना। मैं या आपको बड़ी एक बात बताऊँगा कि इट्स समथिंग वेरी यू वुड फाइंड इट वेरी अलार्मिंग। हम सर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम करते थे ना ट्रेनिंग वगैरह, तो ये जो लड़के नहीं सर जो वेल्डिंग करते हैं, हम्म। जो मेटल ग्राइंड जी करते जी हैं, बिल्कुल। अक्सर होता है कि वो एक छोटा-सा मेटल का पीस ना आँख के आगे कॉर्निया पे जाके ना वो फ्लिक करके लग जाता है व्हाइल ग्राइंडिंग और कटिंग बिल्कुल मेटल। बिल्कुल। आप सिर्फ सुनकर आपको हैरान होंगे, ये पता है क्या करते हैं? ये अपने वॉलेट में से ना ब्रांड न्यू नोट निकालते हैं, 10 या 20 रुपए कड़कता हुआ नोट, उससे करके ये उस मेटल के पीस को निकालते हैं। माय गॉड। कितनी कंटेमिनेशन है। अच्छा वो करते हैं उसको, वो मेटल का पीस अक्सर वो टच करने से निकल जाता है, उसका ज़ंग पीछे रह जाता है। उसका जो रस्ट है ना वो पीछे रह जाता है। पीछे रह जाता। अच्छा फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा मेडिकल स्टोर से जाके बेटनीसोल के ड्रॉप्स डालना शुरू करते हैं स्टीरॉयड वाले। हम्म। स्टीरॉयड उसको और वर्सन करता है। फिर 1 महीने बाद जब पूरा अल्सर बन जाए ना हाइपोपियन अल्सर, फिर आते हैं डॉक्टर साहब क्या करें? हम्म, फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि होम रेमेडीज़ खुद ना करें, खुद ना जो करें। कि हम बाकी चीजों में जिसका भी काम सर करते हैं। उसको साझे। हाँ बिल्कुल। घुटने में दर्द है ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएँ, हाँ बच्चा बिल्कुल बीमार है पीडियाट्रिशियन के पास बिल्कुल जाएँ, बिल्कुल। आइज़ का प्रॉब्लम है ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जाएँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिर में ये रिक्वेस्ट करूंगा, कोई 5 ऐसे सुनहरी मशवरे दें, ऐसे गोल्डन रूल बताएं सीनियर्स के लिए, जो वो फॉलो करें या उसके ऊपर अमल करें तो उनकी आई साइट देर तक बेहतर भी रह सकती है और वो तकलीफ़ों से भी बच सकते हैं। इसमें सर सबसे पहले हम कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि अ हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। ठीक है जी। आपके खाने में जिस हम अक्सर तस्वीरों में देखते हैं ना, जैसे अक्सर ये अंग्रेज़ खाते हैं कि जी एक पोर्शन मीट का होता है, बिल्कुल। एक कार्ब्स का भी पोर्शन होता जी है, जी। एक वेजिटेबल्स होती हैं। तो एक तो अपनी बैलेंस्ड डाइट रखें। जी जी। Excess of anything is bad. बैड। Even excess of proteins is bad. Excess of just fresh green leafy vegetables is also harmful जी जी। क्योंकि आपकी प्रोटीन्स का इंटेक कम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बट इन अ बैलेंस जो है उसकी मुताबिक होना चाहिए। एक तो अपनी डाइट अच्छी रखें। नंबर हम्म 1 एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू व्हाट योर बॉडी परमिट्स। हम्म। कि एट पेशेंट 60 या 70 ईयर ओल्ड है तो प्लीज डोंट ओवर स्ट्रेच योर सेल्फ। जी जी। जितना आपका बॉडी इजाजत देती है माइल्ड ब्रिस्क वॉक उतना कर लें। कर लें यार। नंबर 2 पे हो बिल्कुल गया ठीक। सर। नंबर 3 पे के होम रेमेडीज स्ट्रीट विजडम को अहमियत मत दें मत। कि जी ये कतरे उसको इरशाद भाई को फायदेमंद हुई तो मैं भी डाल के देता हूँ मुझे भी फायदा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा। उसमें भी इरशाद भाई को ग्लोकोमा हो आपको कैटरेक्ट हो, या उसको एएमडी हो, आपको कोई और बिल्कुल थर्ड बिल्कुल नर्व ठीक। पॉलिसी हो। बिल्कुल ठीक। ये हो गया। और बाकी सर कि वंस इन 6 मंथ्स डॉक्टर के पास या जाना। वंस इन अ ईयर डॉक्टर के पास जाएँ। और माशाल्लाह से मैं आपको एक उस प्रोग्राम के तवज्जुल से बताऊँगा सर, हमारा पाकिस्तान का हेल्थ केयर सिस्टम बेशक लोग इसके बारे में लाख बुराइयाँ करें, सर ये बहुत बेहतर है। या आप सर यूरोप में आप भी रहे हैं, आपने जी बताया जी। कि सर टू सी अ कंसल्टेंट यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ्स। या पहले टाइम आप है। जीपी पे जाते हैं, जी जी। जीपी आपको रेफर करता है टू द कंसल्टेंट बिल्कुल। बल्कि यू कैन नॉट गो एंड अप्रोच द कंसल्टेंट डायरेक्टली। नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सर बहुत बड़ी फ़ायदा है, अंडर प्रिविलेज्ड लोग दे कैन गो टू अ ट्रस्ट हॉस्पिटल हम्म। जिसमें एलआरबीटी, अल शिफा बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं। जी जी। एंड यू कैन जस्ट नॉक एट द डोर एंड यू कैन गो एंड अप्रोच अ कंसल्टेंट और वो आपको हम्म। फौरन 5 मिनट में देख के बता देगा कि जी कोई मसला है या नहीं है। जी जी। एंड द प्रिविलेज क्लास दे कैन गो टू ऑल द प्रीमियम जी हमारे जो जी। प्राइवेट हॉस्पिटल दिखा लें।
तो बात सुने, जो जिस तरह आपने मेरा ख्याल है जो बड़ा अच्छा मशवरा दिया कि जब इतने ट्रस्ट के हॉस्पिटल हैं, फ्री हॉस्पिटल हैं, बिल्कुल है। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, और वहाँ वो चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो वो तो जो नहीं अफोर्ड करते थे वो तो फ्री जगह पे चले जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर किसी को एक आम मतलब बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं, हम कहेंगे जो नॉर्मल अच्छे हॉस्पिटल हैं, हाँ। उसमें जाना पड़े, तो आपको इस किस्म के टेस्ट के लिए कितने पैसे चाहिए? आजकल सर जो है कंसल्टेशन फीस की हम सर बात कर लेते हैं। इट रेंजेस सर फ्रॉम जो बहुत प्रीमियम हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन आई थिंक इवन 4000 5000 तक कंसल्टेशन हम्म, फीस ले रहे हैं, लेकिन ऑन द एवरेज मैं देख रहा हूँ कि 2000 1000 1500 2500 ये एक एवरेज कंसल्टेशन फीस चल रही है। चल रही। और वंस इन अ ईयर से आई थिंक डोंट थिंक इट शुड बी एनी प्रॉब्लम। अगर आप जी, 2000 किसी को कंसल्टेशन फीस दे रहे हैं 6 मंथ्स में एक दफ़ा, तो सर वो बहुत बड़ी जाना चीज़ है। चाहिए। बस प्रायोरिटी सर हेल्थ को अगर फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे तो फिर मसले तो नहीं हेल्थ भी मतलब आप हेल्थ आपकी केयर है। केयर करेगी, करेगी। हेल्थ आपकी केयर करेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये सोचता हूँ क्लोजिंग की तरफ जाते हुए कि जो आपसे बात हुई, इससे मुझे ये एहसास हुआ कि जो अच्छी आई साइट है, या अच्छी आँखें हैं, या नूरानी आँखें जी, हैं, जी, जी। नूर वाली आँखें हैं, या सेहत वाली आँखें हैं, इससे सिर्फ मकसद एक ही चीज़ इससे नहीं मिलती, इससे अच्छा नज़र आने का नहीं मिलता, इससे आपको इंडिपेंडेंस मिलती है, इसको आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी मोबिलिटी बेहतर हो जाती है, और आप लोगों से कनेक्टेड रहते हैं बिल्कुल। बजाय ऐसे ऐसे करके हाँ जी, देखने के। हाँ। तो आप एक लाइफ को इन आँखों के ज़रिए पूरा एंजॉय करते कर हैं, सकते हैं। क्योंकि आँख नहीं होगी तो आप सड़क पे नहीं जा जी, सकते, आप गाड़ी नहीं चला सकते, दोस्तों में नहीं बैठ सकते, बिल्कुल, किताब नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल, तो आई थिंक ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसकी केयर करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। नाज़रीन, मुझे बहुत खुशी, आज हमने डॉक्टर साहब से बात की और इन्होंने हमें इतने बेहतरीन मशवरे दिए और इतना इल्म दिया, और मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, आप हमारे साथ रहे, और दुआ करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी खुशहाल और नूर वाली आंखों के साथ रहे। शुक्रिया आपका।